Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening to each one of you in different parts of the world. Welcome to my show, Mom's Monday Morning. जैसा आप सब जानते हैं, I'm being running this show since almost अब तो 2 साल होने वाले हैं. अगस्त में 2 साल हो जाएंगे. काफी टाइम से ये मैं शो रन कर रही हूँ and I do invite different business partners from different parts of the world with different profession, different background, different culture, different languages. और चाहे वो होम मेकर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, न्यू मॉम्स हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सभी ने आके इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ब्यूटीफुल वे से अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस और अपनी जर्नी को शेयर करा है जस्ट टू इंस्पायर यू सो दैट आप भी इनकी जर्नी से इंस्पायर होके मोटिवेट होके अपने लिए एक एक्शन टेकर बने और अपने लिए कुछ अच्छा कर पाए और खुद से ही अपनी डिजायर्स अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके लाइक बिकमिंग अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट व्हाइल स्टेइंग विद योर फैमिली एंड योर चिल्ड्रन सो इसी तरह आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं फ्रॉम अगेन वंस अगेन फ्रॉम कनाडा ओंटारियो सारिया जी आज हमारे साथ हैं एंड जितनी तारीफ करूँ इनकी कम है लाइक जब से ये इनसे इंटरेक्शन हुआ है जब से लाइक सारिया जी हमारे कम्युनिटी में आए हैं एंड शी इज इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस होल टीम पूरी टीम को ये इंस्पायर कर रही है सो सारिया जी शी इज सुपर टैलेंटेड मल्टीपल क्वालिफिकेशंस है इनके पास एंड लाइफ का भी काफी बहुत एक तजुर्बा है इनके पास तो ज्यादा मैं इनके बारे में नहीं बताऊंगी पहले तो सारिया जी आपका बहुत 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 थैंक यू कि आपने मेरा इनवाइट एक्सेप्ट करा एंड आज आप आए यहाँ पर just to motivate all the women around the world, चाहे whatever age they are, whatever they are doing. So, welcome to my show, Moms Monday Morning. थैंक यू सो मच गगन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। तो बात यह है कि सारिया जी आप इंट्रोडक्शन दीजिए लाइक मैं चाहती हूँ आप अपने आप से सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को। ठीक है। मेरा नाम सादिया है और मैंने पाकिस्तान से कनाडा इमिग्रेशन लेकर आई थी ऑलमोस्ट 20 इयर्स अगो। अभी यह है कि मैं यहाँ पर तो सेटल हूँ, लेकिन मेरा जो पास्ट है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान में मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखती हूँ और वहीं पे मैंने अपनी एजुकेशन हासिल की, 2 मास्टर्स किए। दैन आई स्टार्टिंग फ्रॉम टीचिंग एक्सपीरियंस, फिर मैं प्रिंसिपल बनी और सुपर जी, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई कनाडा अपने 2 बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ। अब यहाँ पर हूँ और यहाँ पर भी मुझे अपनी क्वालिफ़िकेशंस अपडेट करनी पड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपका जो एक सोसाइटी है, जो कंट्री है, वो चेंज हो हाँ जाती है। जी उसके साथ आपको अपने आप को ग्रूम करना होता है, अपने आप को अपडेट करना होता है। सो आई डिड माय मास्टर्स, माय कॉलेज ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग एंड देन कुछ अर्सा मैंने जॉब भी की है और बहुत अच्छी जॉब की है। अब घर पर होती हूँ, घर से काम करती हूँ। अमेजिंग जर्नी सारिया जी एक काफी लेडीज आई हैं काफी वुमेन आई हैं इस प्लेटफॉर्म पे एंड उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं बट जो मैं कह सकती हूँ जो इंस्पिरेशन आपसे मिलती है दैट आपने जो भी मेरे साथ आपने जर्नी शेयर करी पिछले कुछ दिनों में ये पता चलता है कि यू हैव ट्राइड टू एडजस्ट विद द टाइम यू हैव ट्राइड टू ग्रास्प ऑल द नॉलेज है ना कोई आपने वो जनरेशन गैप आने ही नहीं दिया कि आप उस जनरेशन के साथ ही चल रहे हैं दैट इज इंस्पायरिंग अस टू मच सो थैंक यू फॉर योर अमेजिंग इंट्रोडक्शन सो आपके पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस एजुकेशन एक्सपीरियंसेस डिफरेंट जॉब एक्सपीरियंसेस थे एंड एक ऑलमोस्ट आप एक रिटायर्ड लाइफ जी सकती थी आप इंजॉय करते हैं लाइक लोग कहते हैं अरे भाई कब रिटायर्ड होंगे आराम से जिएंगे अपना जिंदगी निकालेंगे ग्रैंड डॉटर्स के साथ या ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ है ना घूमेंगे बट व्हाट एग्जैक्टली इंस्पायर यू टू जॉइन दिस ऑनलाइन बिजनेस असल में बात माइंडसेट की होती है।
मेरा जो माइंडसेट है, अगर आप मेरे से पूछें तो आई फील लाइक आई एम 30 years old. तो मुझे तो सीखने का शौक है. मैं घर पर भी अगर हूँ तो मुझे ये लगता है आई हैव टू लर्न समथिंग. मैंने जब यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की थीसिस था, या जो प्रोजेक्ट था, वो जब मैंने अपने प्रोफेसर को दिया, सो ही वाज लाइक, उनको बहुत हैरत हुई कि फर्स्ट टाइम एक लेडी ने एक ऐसा प्रोजेक्ट मुझे बना के दिया है जो उससे पहले मुझे, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज समथिंग कि जो इंजीनियर्स करते हैं मोस्टली, राइट. हाँ जी। वो लोग कभी एजुकेशनिस्ट नहीं आके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता. तो ही वॉज लाइक के वाओ, जिस तरह से आपने मुझे ये अपना सारा लिख के दिया है, इट इज़ अमेजिंग. सो बात ये होती है कि आपको ज़िंदगी में हर किस्म की जो चीज़ होती है, जो चैलेंज होता है ना, उसका मुकाबला करना होता है. मेरे साथ की लेडीज़ अभी, अगर मैं अपनी एज ग्रुप की देखूं तो वो दे डोंट नो हाउ टू डील विद द फोन्स. वो फ़ोन के ऊपर टेक्स्ट भी नहीं कर सकती. बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन ट्रू है। यस। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देती हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती, तो मैं अपनी बेटी की एप्लीकेशन के लिए एक इंस्टीट्यूशन में गई. तो उन्होंने तो कहा कि जी ये तो अम्मा जी हैं, इनको बैठा दें. तो मैंने उन्हें कहा कि देखें, आप मुझे बैठने दें कंप्यूटर की चेयर पे, मैं अपना सारा काम खुद कर लूँगी, आप मुझे इजाज़त दे दें. और फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप बताती जाएं, हम करते जाते हैं. After we did everything successfully, the person said to me कि हमारी तो माएँ फ़ोन भी नहीं जानती, और जो काम आप जानती हैं वो मैं भी नहीं जानता. तो बात ये होती है कि स्किल लर्निंग, इट्स नॉट समथिंग कि जो एज रिलेटेड है. यू हैव यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर एज कि मेरी एज कितनी है. और साइकोलॉजिकली भी सही बात और है। क्लिनिकली भी, गगन, अगर आप अपने हम्म, दिमाग को छोड़ देते हैं कि भी नहीं, अब मेरे पोते-पोतियाँ, मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ सब मुझे लुक आफ्टर कर लेंगे, तो आपका ब्रेन खुद ब खुद डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है उसकी. आपके सेल्स जो होते हैं वो खुद ब खुद वीक होके टूटने लग जाते हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं. इसलिए बेहतर होता है कि जब आपका जो ब्रेन है वो ठीक तरीके के साथ सोचता जा रहा है, वो वैसे ही सोच रहा है, वो वैसे ही कोप अप कर रहा है, तो उसमें वो फ्रेशनेस रहती है, उसमें वो ओरिएंटेशन रहती है कि वो बेस्ट से बेस्ट की तरफ जाए. आई थिंक आजकल काफी जानकारियां और रील्स भी आती हैं, लाइक अपडेशन माइंडसेट के ऊपर इसलिए दिया जा रहा है। दिन ब दिन लोग इस चीज से घिरते जा रहे हैं कि लाइक सब ना कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कोई ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहता है, कोई उसमें से बाहर निकलना नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट ही आ जाता है कि यार चलो ठीक है। इवन अगर कोई जॉब सेक्टर में भी है तो वो यही बोलते हैं कि चलो सुबह जाना 9 to 5 जॉब करनी है और फिर घर आके हमने और कुछ नहीं करना। कोई एज में आ जाता है, रिटायर हो जाते हैं, अपने 50s में आते हैं, अब तो हमारी रिटायरमेंट की एज है, अब हमने कुछ नहीं करना। तो जो हम सोचते हैं, तो वो बिल्कुल सही बात करिए, वो डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। हमारे सेल्फ ऑटोमेटिकली बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, वो सब आई थिंक बैक काउंटिंग में स्टार्ट खुद से ही होने लग जाते हैं। एंड इफ यू फील दैट यू आर स्टिल हैव द टाइम, आई थिंक जब तक ज़िंदगी है, नॉलेज लेने में तो कोई उम्र नहीं होती, है ना? कोई उम्र नहीं होती, तो बिल्कुल. कोई इसमें उम्र नहीं, और जितना आप नॉलेज गेन करेंगे, स्किलफुल रहेंगे, तो देखिए सादिया जी कितने ग्रेसफुली हमारे साथ आज बैठे हैं। हमें भी अच्छा लगता है एंड और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है आप जैसी वुमन के लिए, जो अपनी आने वाली जनरेशन को ये सिखाती हैं कि वेदर यू आर इन 30s, 40s, 50s और अबव, देयर एग्जैक्टली. इज़ नो एज। हमारे यहाँ तो कई बार तो लाइक यही है, गर्ल्स तो जो हाईली क्वालिफाइड हैं, आफ्टर मैरिज, आफ्टर 2 चिल्ड्रन हार ही मान जाती हैं कि अब क्या करना, है ना? तो आई थिंक यस, अ वुमन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। गगन, यहाँ पर ना एक छोटी कितना सी बात. ज़रूरी है। जी हाँ गगन, जी। यहाँ पर एक छोटी सी बात कहूंगी कि औरत की जो जिंदगी होती है ना, उसमें दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. एक होता है उनका फादर, और एक होता है उनका हाँ जी, हस्बैंड. तो बिल्कुल। मेरे जो अब्बू हैं, उन्होंने तो हमें लड़के लड़कियों में कभी डिफरेंस ही नहीं किया. देवर ही वॉज लाइक, लड़कों की भी दो आंखें होती हैं, तुम्हारी भी दो आंखें हैं, दो टांगे हैं, बाजू है, तुम भाग सकती हो, वो भाग सकते हैं. यू हैव टू compete with every person. They are not boys and girls, they are other person. I have to compete वो with भी the person. माइंडसेट है कि ये आप माइंडसेट ह्यूमन है. बीइंग हो, आप ह्यूमन ह्यूमन बीइंग हो, बीइंग हो. आप डेफ बॉय गर्ल नहीं हो। नहीं, आप बॉय गर्ल नहीं, एक ही ये चीज. ऐसी कोई बात नहीं है कि बॉयज में स्टेमिना ज्यादा है, गर्ल्स में कम है, ऐसी कोई नहीं, बात नहीं है, मैं उनमें दिमाग ज्यादा है। एग्जैक्टली, मैं छोटी सी थी तो आई वॉज अ हेल्दी गर्ल एट दैट टाइम. सो
मुझे याद है कि अब्बू ने हमारी ना रेस कराई सारे बहन भाइयों की। तो मैं पीछे रह गई, मोटी थी, ज़ाहिर है आई कुडन्ट रन दैट मच। तो मैंने अब्बू से जाकर, वैसे बच्चे लाड में कहते हैं, नहीं अब्बू वो लड़के हैं ना तो इसलिए वो तेज़ भाग लिए ना। तो मैंने, अब्बू कहते हैं, नहीं बेटे, आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स। ही सेड, उनकी 2 टाँगें हैं, वो 2 टाँगों पे भागते हैं, अल्लाह ने तुम्हें 2 टाँगें दी हैं, तुम भाग सकती हो। तो दिस इज, ये आपका एक माइंड सेट होता है जो बाप अपनी बेटी को देता है, द कॉन्फिडेंस ही गिव्स टू हिज डॉटर। और दूसरी चीज होती एग्जैक्टली। है हस्बैंड। मेरे हस्बैंड। हस्बैंड ने आज तक किसी तौर के ऊपर भी मुझे ये नहीं कहा कि जहां पर भी मेरे आगे बढ़ने की आई कि मैंने ये करना है, मैंने ऐसे करना है, ही इज ऑलवेज स्टैंडिंग विद मी। ही नेवर सेड कि नहीं तुम्हें क्या ज़रूरत है। ही ऑलवेज अप्रिशिएट्स। ये इस लिहाज से मुझ पर अल्लाह ताला की बहुत रहमत और बहुत बख्शिश है। और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करती हूँ कि बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने 2 बंदे जो मेरी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट हैं, वो ऐसे दिए एंड हैं कि वेरी दे सपोर्टिव, दे बोथ आर यस, दे आर सपोर्टिव। वेरी, वेरी सपोर्टिव। बिल्कुल, दैट्स द थिंग। क्योंकि आपको मैंने देखा है कुछ वुमेन जिनके पास सपोर्ट नहीं होती, वो थोड़ा सा हार मान जाती हैं, वो कभी कभी स्टेप बैक कर लेती हैं, बट स्टिल देर इज ऑप्शन। आप अपने से भी, खुद से भी आप आगे आते हैं तो हमारी जो 2 लाख से भी ऊपर की कम्युनिटी है, वी आर हेयर टू हेल्प यू। हर किसी को एक प्रूवन, ट्रायल एंड टेस्टेड एंड एक प्रूवन और लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म चाहिए। आई थिंक वी आर ऑफरिंग बिल्कुल। दैट टू द वुमेन कि अगर यस, आपको घर से सपोर्ट नहीं मिलती तो वी आर हेयर टू सपोर्ट यू मेंटली। सो जी यस। बिल्कुल। सो आपने काफी जनरेशन्स देखी और आपने लाइक ऑलमोस्ट 2 या 3 जनरेशन्स देखी, बट जो आप में अभी भी जज्बा है ना, स्टिल यू आर लाइक सेइंग कि हाँ मैं तो अपने आप को 20 का समझती हूँ, दैट इज ब्यूटीफुल थिंग। बट एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, व्हाट आर द चेंजेस यू हैव सीन सो फार इन द वुमेन, स्पेशली जो आपके टाइम पे वुमेन थी और जो आपके टाइम में है, बहुत क्या फ़र्क है पर्टिकुलर कोई गगन। चेंज? नो गगन, इट्स लॉट लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका हुआ है। हमारे ज़माने में तो औरतों की बीए के बाद, एमए के बाद शादियाँ हो गई, उनके बच्चे हो गए, दे आर ऑल सेटल विद देयर हस्बैंड्स। हस्बैंड बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बड़ा अच्छा शॉपिंग कर रही हैं, ज्वेलरी बन रही है, कपड़े बन रहे हैं, एंड दैट इज़ देयर लाइफ। तो अब यह है कि मैंने देखा है कि अभी की जो लेटेस्ट जनरेशन है, वो लड़कियां माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अपने मुतल्लिक सोचती हैं। दे नो कि हमने अपने ऊपर कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि द बेस्ट हाँ इन्वेस्टमेंट जी। फॉर अ वुमेन इज नॉट टू बाय अ गोल्ड, नॉट टू बाय अ गोल्ड, बट टू री इन्वेस्ट इन हर सेल्फ। क्योंकि कल वो गोल्ड आपका चोरी हो सकता है, डाका पड़े, चोरी हुई, गया, लेकिन आप के अंदर जो चीज चलेगी वो आपके दिमाग का और आपके अंदर का एक हिस्सा बन गई। तो अभी मैंने देखा बिल्कुल। है कि जो लेडीज है ना, वो पुराने जमाने की तरह नहीं है कि जी कंगन बना लिए और जी ज्वेलरी बना ली और फलान। नो, दे आर मोर लाइक वी नीड टू इन्वेस्ट इन आवरसेल्फ। इट्स अ वेरी, एग्जैक्टली। वेरी, वेरी आई गुड थिंक चेंज इन नॉलेज वुमेन। इज गोल्ड। यस, You have योर given a एजुकेशन very एंड good योर, comparison that knowledge and education is your gold. यस वही आपके साथ जाएगा। बिल्कुल। और जो लेडीज़ ये कहती है ना कि नहीं जी मेरे मियाँ नहीं मानते, मैं कहती हूँ भी तुम अपने पास 2-3 मतलब कोई कड़े तो होएँगे ना, उनको बेच दो हाँ जी। और अपना काम शुरू करो। क्योंकि वो आपकी सिक्योरिटी है। जैसे पुराने ज़माने में जब नानियाँ-दादियाँ होती थीं, तो वो बच्चियों को जब रुख़सत करती थीं, तो वो एक शहर से दूसरे शहर बहुत दूर-दूर वो लड़कियाँ ब्याई जाती थीं। तो उनको गोल्ड हाँ वो जी। इसलिए देते थे कि भई हमें नहीं पता बच्ची के क्या हालात होंगे, कल वो सोना ही बेचेगी तो एक क्या पता अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हाँ सिक्योरिटी। जी। अब औरत की फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो कड़े नहीं है। अब औरत की हम्म। जो सिक्योरिटी है वो औरत खुद है कि वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करे, आगे की तरफ आए और अपने दिमाग को अपडेट करती रहे ताकि आगे बढ़ती रहे। एंड मोर ओवर हमारी अब ये ड्यूटी बनती है कि हम अपनी आसपास की जो लेडीज हैं, हमारी आसपास की जो सिस्टर्स हैं जिनको हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हमने ये स्टेप उठाते हैं, हम पहले सीखते हैं, तो हमने उनको भी सिखाना है कि वो ऐसा भी ही है। अपने लिए जीना सीख सके। तो आई बिल्कुल, थिंक वी कैन bring a change not only in the mindset but in our community.
यस। मैंने भी इसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू पहले सीखा, समझा, बट द वे दिस कम्युनिटी इज़ ब्रिंगिंग चेंजेस इन आवर लाइफ, है ना? एक हमारी सोच में, एक हमारे लाइफ़स्टाइल में एक डिफरेंस लेके आ रही है। तो मुझे भी कहीं न कहीं लगा कि बहुत सारी औरतें हमारे पास ऐसी हैं, लाइक इंडिया में ही ऐसी हैं, जो क्वालिफ़ाइड हैं, बट बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ सपोर्ट, बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ कैसी भी सपोर्ट कह लीजिए, फाइनेंशियल कह लीजिए या फिर एक फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा रहती है प्रॉब्लम, या फिर कोई ना कोई टाइम या फिर स्पाउस ऑब्जेक्शन या सोसाइटी फियर के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो कहीं न कहीं ईज़ी पीज़ी सी थिंग ले लेती हैं कि चलो, अब हम घर पे ही रहेंगे और बच्चों को ही देखेंगे। बट कहीं न कहीं मुझे लगता है दे आर लूज़िंग देमसेल्व्स, कहीं न कहीं वो अपने आप को खो देती हैं और सारे घर गगन, की आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही कह निभाते रही हैं। हुए। गगन, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे अब मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह से प्रोफ़ेशनली साउंड हैं। तो अब मैं एक लिहाज़ से मेरी ज़िम्मेदारी अपने बच्चों से दे आर ऑन वे टू देयर लाइव्स, राइट? लेकिन अभी मैं तो अभी हूँ ना, आई नीड टू हैव माय ओन गोल्स। मेरे वो गोल्स अगर हो गए हैं अब कंप्लीट, तो नाउ आई हैव टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स। यानी कि अपने मुतल्लिक इंसान सोचता है। हम लोग कनाडा में यहाँ पे न्यू इमिग्रेंट्स के तौर पे आए, हम यहाँ पे जितनी भी जॉब्स कर लें, अगर हमें ये कहें कि जी हमें सीपीपी कनेडियन पेंशन प्लान्स होते हैं जो लोग यहाँ पे देते रहते हैं, हर हुँ, मंथ उनके सैलरी में से डिडक्ट होते हैं, तो वो उनको एंड पे जाके क्विक पेमेंट मिलती है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हम जैसे लोग कितना और जॉब करेंगे और कितना करेंगे कि हमें एक सिक्योरिटी मिले। सो दिस प्लेटफॉर्म इज़ ऑल्सो अ सिक्योरिटी कि आप इसमें कुछ अरसा जान लगा के, दिन लगा कर काम करें। आप इसमें जो कमाएँगे वो आपका है, आप आगे बढ़ेंगे और एक टाइम के बाद आप इसको अपनी पेंशनेबल इनकम भी बना सकते हैं और आप अपने बच्चों को ये इनहेरिटेंस के तौर पे दे के भी जा सकते हैं। अब आप मुझे बताएँ, ये तो एग्ज़ैक्टली, मतलब मुझे ये लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट बिज़नेस ऑनेस्टली। मतलब मैं ये नहीं कि मैं कोई यस, आई बिलॉन्ग टू दैट कम्युनिटी एंड आई एम सेइंग इट, नो, इट्स बिकॉज़ आई थिंक, बल्कि मैं ये कहूँगी कि मैंने इसको ऐसा समझा इसीलिए मैंने इसको जॉइन किया और मैं समझती हूँ कि हाँ जी। फॉर लेडीज़ दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। यस, एग्ज़ैक्टली, सारिया जी, आई हैव सीन, ये तो नहीं कहेंगे कि हमेशा हमने सक्सेस जर्नीज़ ही देखी हैं इसमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं या कोई कंपनी है या कोई बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म है, हर कोई सक्सेस को और विन को ही सेलिब्रेट किया जाता है। कभी भी स्कूल में ये नहीं बताएँगे कि हमारे इतने फेलियर्स भी थे, कभी भी किसी हुँ, यूनिवर्सिटी में नहीं बताएँगे, दे ऑलवेज़ सेलिब्रेट द विन साइड। तो यस, we do have the leaders and the winners, but at the same time, I will not lie over here कि like कि कोई failures नहीं है, जिन्होंने हुँ, लाइक, एक कहते हैं ना, कई लोग इसको लेते हैं ओवरनाइट मनी स्कीम, या कई लोग इसको सोचते हैं कि कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो देन इट इज रॉन्ग, है हुँ, ना? यहाँ पे बिल्कुल मेहनत ऐसा ही है। लगती है। हाँ, 9 to 12 आवर्स की नहीं लगती है, 2 से 3 घंटे की पर डे आपको शिद्दत से, मेहनत से, पूरा इसमें लगन दिखानी पड़ती है, पूरी डिटर्मिनेशन और करेज आपको इसमें लगाना पड़ता है। बिल्कुल, पूरी अपनी ट्रेनिंग्स को फॉलो करना पड़ता है। हमारे जो सुपर कोचेज़ हैं, दे कम लाइव एवरी वीक और वो प्रॉपर नॉलेज लेके आते हैं, प्रॉपर माइंडसेट की नॉलेज लेके आते हैं, हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, एंड घर बैठे ही आप अपने बच्चों के साथ कंफर्टेबली इस बिल्कुल। ट्रेनिंग को ईज़िली कर सकते हैं। बट कई लोग मैंने देखे हैं, अगर 10 दिन करते हैं, महीने भर के लिए गायब हो जाते हैं एंड दे थिंक कि बिज़नेस चलता रहेगा, देन आई थिंक दे आर नॉट शोइंग अप फॉर देयर बिज़नेस एट ऑल। So there is a setback, या but I have 80%. I can say I have women have achieved their dreams थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। लीडर्स भी हमने देखे हैं, आई थिंक ज्वाइनिंग्स भी अब आप देख रही होंगी कि हमारी टीम में आई थिंक आवरली क्या, हाफ एन आवर में ही हमारे हाँ टीम्स में जी, इतनी ज्वाइनिंग्स हैं। बिल्कुल। तो यस, अपने लिए स्टेप पहला तो आपको उठाना पड़ेगा। हाँ जी। बाकी सादिया जी हैं, मैं हूँ, हमारी पूरी टीम है आपको हेल्प करने के लिए। तो सादिया जी, जब आपने इसको जॉइन करा, तो क्या चेंजेस आपके अंदर आए? वैसे तो आप वैसे ही बहुत क्वालिफाइड हैं, बट आफ्टर जॉइनिंग दिस स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक नया कॉन्सेप्ट था आपके लिए, तो क्या बेनिफिट रहे या आपके अंदर क्या चेंजेस आए? बताइए।
गगन, जब मैंने कुछ अर्सा जॉब छोड़ी एंड लाइक आई वाज़ एट होम, तो एक आपको ना डिप्रेसिव मूड आपका स्टार्ट हो जाता है। आप घर पर हैं, बच्चों के साथ फ़ोन पे बात हो गई, खाना खा लिया, ओके फाइन देन। आई मीन देयर वाज़ नथिंग समथिंग, और फिर आप सोशली, क्योंकि मैं पर्सनली एक सोशल, कहते हैं ना ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, बट सम पीपल डोंट लाइक सोशलाइजिंग। दे वो चाहते हैं हम घर पर रहें, आराम के साथ रहें। लेकिन घर पे रहें भी तो भी जो एक एक दूसरे से बातचीत करनी है ना, वो आपके दिमाग के लिए, आपके कानों के लिए, आपके वोकल कॉर्ड्स के लिए, आपके अपने जिस्म के लिए, आपके अपने दिमाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जब ये ग्रुप ज्वाइन किया है, तो आई फील लाइक कि अगर मैं उस वक्त 50% खुश होती थी, अब तो मैं 200% खुश रहने लग गई हूँ, बिकॉज आई नो कि मेरे पास इतने, मतलब आई हैव माई फ्रेंड्स देयर, ऑनेस्टली लाइक एक रिसोर्सेज आपके पास होते हैं, आप अपनी ट्रेनिंग जिस वक्त मर्जी कर सकते हैं। मेरा दिमाग जो है हर वक्त सोचता है कि ओके नाउ व्हाट शुड आई डू, अब ये वाला टाइम पीरियड है, इसमें मैं क्या काम कर सकती हूँ। सो इसमें मेरे अंदर तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। now और you have a task every day to do कि आज यस, मैंने इतना करना है। नॉर्मल रूटीन में हमारे पास टास्क नहीं रहता, हम सुबह नहीं था, उठेंगे, बच्चे स्कूल भेजेंगे, जो ऐसा ही हम हमारी एज की है कि हम फटाफट बच्चे स्कूल भेजेंगे, घर का काम करेंगे, फिर बच्चे आएंगे, लंच बनाएंगे, उनकी ट्यूशंस होंगी, फिर हस्बैंड को देखना। तो कहीं ना कहीं ये एक रूटीन में ही आ जाता है, कोई बिल्कुल। टास्क नहीं होता। अब मॉर्निंग में उठते हैं ना, अब कोई टास्क है हमारे पास कि हाँ आज जी, इतना पार्ट पूरा करना है, वी आर लर्निंग। बिल्कुल, अब वो बिल्कुल। ब्रेन की मशीन इज वर्किंग, दैट यस, मशीन इज वर्किंग। यस, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं समझती हूँ कि हर, ये नहीं कि मैं कहूँगी कि लेडीज़ को, बल्कि वो लड़के भी और आदमी भी कि जो जिनके पास जॉब्स नहीं है या कोई साइड हसल वो करना चाहते हैं कि भी हम कुछ थोड़ा-सा काम स्टार्ट करें, कि भी हमारी इतनी उम्र है, हो सकता है कुछ अरसे में हम इतना कर लें कि मतलब हाँ, हमारे पास और रिसोर्सेज़ आ जाएँ, बच्चों की मदद कर सकें, बच्चों को सेटल कर सकें, तो उनको ये स्टेप ज़रूर लेना चाहिए। दूसरा गगन, अभी ना टाइम चेंज हो रहा है। अब देखें, हमने कोई आज से 30-40 साल पहले सोचा था कि इस तरह से करके हम कुछ बात-बात कर रहे होंगे? नहीं, राइट? उस वक़्त दुकानें होती नेवर। थी, हम दुकानों पे जाते थे, चीज़ें खरीदते थे। अब क्या है, मेरा दिल नहीं है जाने को, तो ऑनलाइन मैं शॉपिंग, अमेज़न खोल लूँगी, मैं ऑनलाइन देख लूँगी कौन-सी चीज़ मुझे पसंद आ रही है, मैं टिक, टिक, टिक घर पे ही करके आ खरीद जाएगी। लूँगी। अब देखिए, चेंज, अब देखिए ना कितनी ज़्यादा चेंजेज़ आ गई हैं। अब आपको उन चेंजेज़ के साथ अपने आप को भी बदलना है। तो ये बिल्कुल सही। प्लेटफ़ॉर्म इस लिहाज़ से बहुत अच्छा है कि इसके अंदर आपके अंदर सिर्फ़ ये नहीं है कि आप एक अपना बिज़नेस कर रहे हैं, मगर आप पर्सनली खुद को भी अपग्रेड कर रहे हैं। दैट्स मुझे इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एग्जैक्टली। तो हमारे साथ काफी ऑडियंस बनी हुई है, लाइक अच्छा। कुलविंदर तो वेरी स्टार्टिंग से ही हमारे साथ बनी है। थैंक यू कुलविंदर फॉर बीइंग देयर। शी इज सेइंग, सादिया जी यू हैव प्रूव्ड दैट एज इज जस्ट अ नंबर। माय मॉम हरपाल कौर इज देयर, शी इज ऑलवेज देयर ऑन माय लाइफ। Navneet is there saying hi. Hello Navneet. Hello Amandeep. And hello Poonam Masood. Hi Tahira. Tahira. Hello Arvinder Kaur. Uh, Mahabhi collection. I think my name is not there. Kulvinder is saying thank you for sharing your thoughts, Arya ji. You are showing a different way of looking at the life and it's impactful. Thank you, Kulvinder. And our super coach again, Prabjot is there. Thanks, Prabjot, for being there. So, काफी अच्छी बातें आपने बताई कि कैसे टेक्नोलॉजी शिफ्ट, आपने तो लाइक काफी टेक्नोलॉजीज में शिफ्ट देखा होगा कि कैसे, लाइक मैंने ही देखा है बीइंग, अच्छा, 80, बीइंग द चाइल्ड ऑफ 80s, हमारे पास मैंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना देखा है अपने हुँ, सामने। हुँ। हमने टेलीफोन टेलीफोन में, टेलीफोन से मोबाइल एंड मोबाइल से एंड्रॉइड और एप्पल में एग्ज़ैक्टली, आना, तो वो बिल्कुल, एक ट्रांजिशन हमने, आई थिंक वी आर द जनरेशन जिन्होंने यस, ट्रांसफॉर्मेशन देखी है प्रॉपर, है बिल्कुल, ना, फ्रॉम बिल्कुल, फ्रॉम है ना, जीरो टेक्नोलॉजी टू द सुपर टेक्नोलॉजी। आई थिंक हमने पूरा ही ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल, देखा है। तो ऐसे ही है, यस, पहले पहले कभी नहीं सोचा, पहले लाइफ भी इजी होती थी, स्लो डाउन होती थी, आराम से एक दूसरे से बात करते थे, है ना। कितने कितने दिन हम लोग अगर लेटर भी लिखते थे तो लेटर का हफ्ता 10 दिन वेट करते थे कि रिप्लाई आएगा। आज तो बस बिल्कुल, मैसेज करते हैं, तुरंत सेकंड्स में रिप्लाई आता है। तो यस, बिल्कुल, वी नेवर थॉट। तो जमाना क्यों चेंज हो रहा है, फास्ट किससे हो रहा है, इंटरनेट। ये बात बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही की। बिल्कुल, ऑनलाइन, अगर
इंटरनेट हमारे ज़िंदगी का पार्ट बन गया है, शॉपिंग में, एजुकेशन में, कंसल्टेंट में, तो सिम जॉब्स में, जी, है ना? जॉब्स भी ऑनलाइन है, तो व्हाई नॉट बिज़नेस? बिल्कुल। बट बिज़नेस बिज़नेस के तरीके से ही होता है। स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, स्किल्स सीखने के लिए आपको अपने अंदर इनपुट करना पड़ेगा। तो जहाँ इनपुट की बात आती है, लोग थोड़े से स्टेप बैक हो जाते हैं। घबराहट सी होने लग ये जाती है। देखिए गगन, हम पुराने ज़माने में जब लोग बिज़नेस भी करते थे, तो उस टाइम के ऊपर आप माल वग़ैरह डाल के अपनी शॉप के ऊपर बैठ जाते हैं, तो पैसे तो नहीं करते कि हाँ जनाब बस अब ये अब मैंने कर लिया लाइक 2 लाख की 3 लाख की मैंने प कर ली, आई मीन जस्ट सेइंग इन अ हाँ नंबर। जी, लेकिन ये है कि हाँ। जी अगले दिन से मुझे इस पे प्रॉफ़िट भी आने लग जाएगा और अगले दिन सब कुछ भी हो जाएगा। जब नहीं, तक इट आप टेक्स टाइम, बैठेंगे इट नहीं, टेक्स टाइम। आप उस पे शो लोगों अप के नहीं साथ अपना करेंगे। इंटरैक्शन नहीं बनाएँगे, आप सोशली एक्टिव नहीं होंगे, उस वक़्त तक जो है वो फिर आपका कुछ भी नहीं। आप अगर पुराने ज़माने में आज से 40 साल पहले भी पैदा हुए होते, तो नाकामी ही होनी थी। तो कामयाब होने के लिए हुँ, आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि आप जब किसी समुंदर में छलांग लगाते हैं, आपको अगर स्विमिंग नहीं आती, तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये एक कैपेबिलिटी रखी है कि हमारे खुद ब खुद हाथ और पाँव चलने लग जाते हैं और हम स्विमिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने तो बिल्कुल, हमारे अंदर बहुत इस तरह का रखा टैलेंटेड हुआ रखा है, हुआ है। टैलेंट रखा हुआ है, हमें इतना बहुत अल्लाह ताला ने दे के भेजा हुआ है, हम सिर्फ़ उसको यूज़ नहीं करते, हम उसको यूटिलाइज़ इस्तेमाल नहीं नहीं करते। करना जानते हैं, इस्तेमाल नहीं एग्ज़ैक्टली, करना जानते हैं, यस। बिल्कुल। और हस्बैंड्स को भी और मैं ये मैं कहूँगी कई कि लेडीज़ को बोलती हूँ हाँ जी, जी, जी। मैं कहूँगी मैं हस्बैंड्स को भी ये कहूँगी कि अपनी वाइफ्स हैं आपकी, पढ़ी-लिखी हैं, इफ दे वांट टू डू समथिंग एंड दे आर स्टेइंग एट होम, दे आर कुकिंग मील्स फॉर यू, तो एट लीस्ट उनको दिमागी तौर पे उनकी अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम होने के लिए उनको कोई काम करने दें। उससे वही वाइफ़ उनको मुस्कुरा कर मिलेगी। ये बात सोचें। अगर आप उसको एग्ज़ैक्टली। ये कहेंगे कि भई नहीं तुमने काम नहीं करना पैसे तो उसका तो मूड बिगड़ा रहेगा। क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव साइड के ऊपर सोच रही है। टू मेक हर हाँ जी। थिंक इन अ पॉजिटिव वे हस्बैंड्स को चाहिए अपनी वाइफ्स पे ऊपर इस तरीके के साथ मेहरबानी करें कि उनको इजाज़त दे दें एंड दे विल येस गोइंग टू एंड सी व्हाट आई एम डिफरेंस दे कैन वाचिंग मेक। चेंज इन द हस्बैंड साइकोलॉजी ऑल्सो में हमारे पास काफ़ी जब भी हमारे कोच कॉल्स होते हैं, जब हम मैं और कुलविंदर बैठते हैं, देखते हैं कि हस्बैंड खुद देयर आर फ्यू हस्बैंड्स जो खुद से चाहते हैं कि हाँ, हमारी वाइफ भी ग्रो करे ऐसे एग्ज़ैक्टली उनके अंदर भी टैलेंट आए और वो भी बिल्कुल, घर से ही बैठ के काम करे। क्या ज़रूरत है घर से बाहर जाने की जब हम बिल्कुल, अच्छी इनकम घर से ही जनरेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल देयर सही। आर हस्बैंड जो उनको पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनकी सपोर्ट बने रहते हैं। बिल्कुल। देखिए हर काम के लिए इट्स नॉट ओनली बिज़नेस कि बिज़नेस में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए सारिया जी। आपने इतनी सारी एजुकेशंस करी हैं, इतनी सारी डिग्रीज़ ली हैं, जॉब्स करी हैं, उसमें भी तो आपने इन्वेस्ट करा ही है ना। यही कोई तो डिग्री आपको फ्री में तो नहीं मिली होगी। नहीं, कोई कोई फ्री में नहीं मिली है ऑनेस्टली कोई फ्री में नहीं मिली है। हाँ, ये है कि हाँ, वही चीज़ें लोग कपड़े बनाने में मतलब वही अगर कपड़े बनाने में और शूज़ लेने में और लग्ज़रीज़ में पर्सेज़ लेने अपनी में हाँ, लेडीज़ खर्च करती थीं। मैं वो अपने पैसे जमा करके अपने लिए अपनी जो एजुकेशन है वो हासिल करने की कोशिश करती थी। तो ये आपके माइंडसेट का डिफ़रेंस होता है कि आप असल में आपके अंदर जीन्स क्या है। देखिए आई हम थिंक इट्स अ चॉइस। वी कैन से इट्स अ चॉइस आल्सो कि आप किस चॉइस में अगर देखो मैं नहीं कहती ये प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करो। हो सकता है कुछ लोग फैशनेबल हैं, तो उन्हें फैशन करना पसंद है, इट्स ओके तो आप फैशन में लगाइए। कुछ लोग हैं ट्रैवलिंग, उनको हुँ, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, ठीक है आपके पास रिसोर्सेज हैं ट्रैवलिंग में लगाइए। बट अगर नीड आ जाती है एक साइड हसल की, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की, अपनी फैमिली इनकम इंक्रीज करनी है या खुद का पोटेंशियल इंक्रीज करना है, आप में वो जज्बा है ऐसा ही है, जैसे बिल्कुल। सादिया जी में है कि मैंने गो गेटर रहना है, हर जनरेशन के साथ कम्पीट करना है कि मैं पीछे ना रह जाऊँ अपने बच्चों से। एग्ज़ैक्टली कहीं न कहीं मुझे भी होता था कि मेरी डॉटर्स यार इंटरनेट जानती हैं, ये लोग आगे निकल जाएँगे, मेरे को तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हाँ, मुझे भी कहीं न कहीं एक इनसिक्योरिटी होती थी। तो हाँ, अगर ऐसा कुछ है, तो वी आर देयर फॉर यू इस टाइप के प्लेटफ़ॉर्म्स सभी के लिए नहीं है, मैं नहीं कहती दिस इज़ फॉर एवरीवन। हाँ हर जी, कोई इंजीनियर नहीं हो सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। बिल्कुल, ऐसे हर कोई डिजिटल मार्केटर भी नहीं हो सकता, एडवर्टाइज़र नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। बट बट अगर दिस इज़ अ आपके बट पास कुछ ऐसे बट दिस हाँ इज़ अ जी। वे आउट मतलब मैं सिर्फ़ ये बात इसलिए कहती हूँ कि क्योंकि
कनाडा के अंदर लेडीज़ के लिए जो बाहर निकलना और शॉपिंग करनी वो वैसा नहीं है जैसे पाकिस्तान और इंडिया में है। रिश्तेदारों के घर चले गए और हम्म। ये वो यहाँ पे मोस्टली लेडीज़ घर का काम करती हैं, बच्चों को देखा, उनको स्कूल छोड़कर आए, तो बेसिकली शी डज़ नॉट हैव एनी टाइम फॉर हरसेल्फ। अपने लिए उसके लिए कोई इतना टाइम नहीं है। तो मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि दिस इज़ अ वे आउट, लेकिन ये हर इंसान की अपनी सोच होती है। कुछ लड़कियाँ जो हैं वो नहीं करना चाहती या उनका वो नहीं है, तो ठीक है, दैट्स अप टू देम, बट मैं तो फिर भी यही हाँ, कहूँगी कहीं कि ना कहीं करना चॉइस चाहिए। पे होगी। हाँ जी, बिल्कुल, जो सजेशन है अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करना चाहिए, सेल्फ आइडेंटिटी के लिए करना चाहिए। ऐसा ही, एंड बिल्कुल। अच्छा लगता है अगर आप खुद, मेरे को पता है जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी, दो आई वाज वर्किंग बिफोर मैरिज, बट जब 13-14 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी को मैंने स्टार्ट करा और जब पहली इनकम आती है तो दैट फीलिंग कि अब या मुझे किसी से 100 रुपया भी नहीं मांगना, है ना? दैट इंडिपेंडेंस। ऐसा नहीं है कि हम घर के काम नहीं करते, हम पूरी काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी निभा रहे हैं, सुबह से शाम घर में ही घर की ड्यूटीज आई थिंक 90% कर रहे हैं, बट टेन बिल्कुल, परसेंट जो मैं इस काम को देती हूँ तो वो पूरी शिद्दत से देती हूँ। ऐसा ही है। पूरा बिल एक फोकस होता है, 10% फोकस भी इट्स वर्किंग फॉर मी वेरी गुड। तो इससे बिल्कुल, बढ़िया और क्या चाहिए कि आज यहाँ पे इंडिया में टेम्परेचर गर्मी इतनी है, लाइक 40 डिग्री का टेम्परेचर है, डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं सोचना कि मैं बाहर कैसे जाऊंगी, हाँ, बिल्कुल सही कह मुझे रही नहीं हैं। सोचना, है ना? मैं बिल अपनी अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी लर्निंग्स के लिए, अपनी ट्रेनिंग्स के लिए मुझे कहीं बाहर नहीं जाना। एक मोबाइल फोन है, उसपे सब कुछ अवेलेबल है और बिल्कुल, 24/7 अवेलेबल है। मैं और जब पता है मर्जी खाना बहुत अच्छा पकाते है। कर लेती हूँ। एग्ज़ैक्ट गगन, इट इज़ सो गुड। कभी किसी टाइम के ऊपर मैं डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट पे होती हूँ एंड आई नो कि मुझे 15-20 मिनट्स के बाद ही उसने बुलाना है, तो मैं अपना मोबाइल खोल के बैठ जाती हूँ या ट्रेनिंग देखने लग जाती हूँ या मैं कोई एक पोस्ट बना के वहाँ पे डाल देती हूँ। आई कैन हैव अ पिक्चर एंड देन आई हैव दैट पिक्चर टेकन और कुछ उस पे स्टेटस लगा दिया और वो डाल दिया। तो आपका काम ऐसा नहीं है कि मतलब व्हेन यू नो कि आपको कैसे काम करना है, तो इट्स बिकम अ लेयर एक्टिविटी टू, आई वुड से आपको प्लेज़िंग एग्जैक्टली, एक्टिविटी बन जाती है आपकी, यू एन्जॉय कहते हैं इट। ना, फिर तो ब्लड में ही आ जाता है, देन वी एंजॉय, फिर वो तो ब्लड में ही आ जाता है कि हमने ये करना है। तो वो है बिल कि जब हम काम को फिर काम की तरह नहीं लेते हैं, लाइक वी आर एंजॉयिंग इट, है ना? वी एंड बिल्कुल, दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम ऑडियंस से, लाइक मिलियंस ऑफ पीपल वी आर इंटरेक्टिंग विद। इंटरनेट छोटा नहीं है, इंटरनेट ऐसा ही पूरा है। वर्ल्ड कवर करता है ना? बिल्कुल, तो अपने विचार दुनिया के आगे रख पा रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात है? और तुम्हें कोई सुन रहा है और पसंद कर रहा है, इससे बड़ी और क्या बात बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? कह ठीक रही है। हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारे पास घर में अगर 30-40 लोग भी हैं, बट ऐसा लगता है कि सुनने वाला कोई नहीं है, सब हुँ, ऑक्यूपाइड हैं, सब बिजी हैं। ऐसा ही हमारे है, पास बिल्कुल। बहुत विचार हैं, हमारे पास बहुत नॉलेज है, बहुत थॉट्स हैं, तो क्यों ना राइट पर्सन तक वो थॉट्स पहुंचाएं जिन्हें इनकी बिल्कुल, जरूरत है। बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल ठीक बात तो है। ये मेरा भी 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है। काफी लेडीज से, लीडर्स से जो हमारे से पहले आए हैं, कोचेज हैं, मेंटोर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे हम इंस्पायर हुए हैं और यही कोशिश है आने वाले और न्यू मेंबर्स को हम भी इंस्पायर करते रहें। दिस बिल्कुल, इज द ओनली मोटिव, लर्न, अर्न एंड ग्रो एंड लेट अदर ग्रो। यस, दिस इज द बिल्कुल, मोटिव ऑफ दिस कम्युनिटी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सादिया जी, आप इस अपॉर्चुनिटी से, इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म से किन लोगों की मदद करना चाहते हैं? अ, सबकी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मेरे अंदर एक ये चीज़ है कि मैं किसी को अगर मुश्किल के अंदर देखती हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि मैं इसकी मुश्किल हल कर दूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर, जैसे मैंने बोला कि भई प्ले सोशल या हम देखिए फ़ेसबुक पे हम बैठते हैं, हम क्या करते हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, ऐसे-ऐसे करके चीज़ें देख रहे होते हैं, वी आर वेस्टिंग हाँ, आवर टाइम टाइम, पास कर रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं। एंटरटेनमेंट सोर्स है। हाँ जी, तो मैं ये समझती हूँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए लेडीज़ की लड़कों की, जो भी आजकल आपको पता है कितना डिप्रेशन आया हुआ है इकोनॉमिकली, कि बच्चों के पास जॉब्स नहीं हैं। और वो जॉब्स भी ऐसी हैं कि वो रिसेशन अगर है। बच्चों की फ़ीस देते हैं, तो पीछे जो है वो उनको ये नहीं होता कि यार हम पेट्रोल कैसे पूरा करेंगे और घर का खाना। तो ये उनके लिए एज़ अ साइड हसल भी उनके लिए बहुत अच्छा है। तो चाहिए इन सब जितने भी, यानी कि मैं समझती हूँ थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो भी लोग चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ, उनको ये प्लेटफ़ॉर्म लाज़मी जॉइन करना चाहिए।
तो मैं तो सबकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, लड़के हैं, मेरे से तो उम्र में सारे ही छोटे हैं। मैं तो उनको लड़का ही बोलूँगी, बच्चा ही Like बोलूँगी। anyone, एनीवन, anyone एग्ज़ैक्टली। above 18 years जी can हाँ, join this business, देन जॉइन इन and दिस बिज़नेस। we हाँ, have the लेकिन गगन solution for इसमें ये everything. यस एंड द अदर थिंग इज़ के ये भी एक है कि 18 ईयर से ज़्यादा हो, फिर दूसरा ये भी है कि उसके पास वहाँ की कंट्री की सिटीज़नशिप हो। क्योंकि बेसिकली ये हाँ जो जी, ये बिज़नेस भी है, इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपको मिलती है। आप इस बिज़नेस ओनर होते हैं, ग्लोबली आपका काम कर अपना सकते जी, हैं। बिल्कुल, आप ग्लोबली कर सकते हैं। इतना कुछ जब आपको मिल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उसमें चाहेंगे मतलब इतना सिटीजनशिप अच्छा है। वहाँ के होने मैं की। ये कहती हूँ कि इसमें जो हम इनकम मिलती है आपको, उस पे आपको टैक्स भी देना है। तो इसमें कहीं कुछ हाँ स्कैम जी, भी नहीं बिल्कुल। है, कोई ऐसी खराब बात भी नहीं है कि हम कहें जी इसमें ऐसा है या ऐसा है। इट्स ऑल गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन एंड एवरीवन इज़ सिक्योर, वेलकम टू जॉइन अस। एवरीथिंग इज सिक्योर ओवर हियर। यस, दैट्स टू गुड, क्योंकि जब बात आती है कि काम शुरू करें तो सबसे पहले बीइंग अ होम मेकर ये दिमाग में आता है कि क्या शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, किस पर ट्रस्ट करें, है ना? है ना? ऐसा ही है। कोई हमें फ्रॉड ना कर जाए। अगर हम चलो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो क्या वहाँ का पोटेंशियल है कि जितना हमने हुँ, इन्वेस्ट करा कि वहाँ से रिटर्न आएगा? तो ये कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें डरा देती हैं हुँ, और हम स्टेप बैक कर जाते हैं। बट बिल्कुल। जब मैंने इस कम्युनिटी को जॉइन करना था, जब मेरी कुलविंदर से बात हुई थी, तो मैंने रिसर्च करी थी पूरी। लाइक अच्छा, एंड आई ट्रस्टेड द सिस्टम बिकॉज़ आई वाज़ हुँ, वाचिंग हर ग्रोथ, और जब मैंने ग्रोथ देखा, लोगों की ग्रोथ देखी, तो कहीं न कहीं वो ट्रस्ट अपने आप में आ गया। एंड मोर ओवर इट्स बीन 5 डेकेड्स, 50 इयर्स से ये बिज़नेस सक्सेसफुली ग्रो कर रहा है डे बाय डे। तो एक बिल्कुल, कहते हैं ना, ट्रायल एंड प्रूवन सिस्टम है ना? सारा कुछ आपको थाली पे बिल्कुल, सजा के दिया हुआ है, बस आपने एग्ज़ैक्टली। उस पे वर्क करना है, एक खाना ऐसा ही, खाना है आपने, आपने है ना? खाना खा अगर कई और बार आपको तो डर ऐसा लग रहा होता है है कि हम खाना भी खिला देते हैं, हाँ, कई बार तो हम खाना बिल्कुल, भी खिला देते हैं, बट डाइजेस्ट आपने करना ऐसा है ही ना? है, तो बिल्कुल, यही मैं कहती हूँ, एवरीथिंग इज़ गिवन, एंड जो इसको प्रॉपर्ली डिटर्मिनेशन से और फोकस से करता है, जो एन्जॉय करते हैं, एंड वी हैव दोज़ काइंड ऑफ सक्सेसफुल स्टोरीज़, सो मेनी स्टोरीज़ जो हम अपने पेजेस पे शेयर करते रहते हैं। बिल्कुल, तो थैंक यू सारिया जी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपनी जर्नी और अभी तक की आपकी जो बिज़नेस जर्नी रही है, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन किया। एंड ऑब्वियसली जो भी लोग अ, इस समय हमें देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, डू मेंशन योर कंट्री फ्रॉम वेयर यू आर वाचिंग फ्रॉम, और प्लीज़ अपने रिव्यूज़ ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। एंड Sadia ji is a very, very, very knowledgeable person and a beautiful mentor. And do join her to get more information about this amazing business. She has a full knowledge about that. And moreover, we are there to support you all. एग्ज़ैक्टली, कहीं पे भी कोई भी है, प्रॉपर हैंड होल्डिंग इस कम्युनिटी में, जो एक हैंड होल्डिंग और एक माइंड वर्क जो दिया गया, दैट इज सुपर अमेजिंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि पैसा, इनकम, हुँ, ठीक है, बट जब मैं इस कम्युनिटी पे आई तो मुझे लगा इनकम मेरा ना सेकंड या थर्ड स्टेप पे चली गई। जो मेरी बिल्कुल, प्रायोरिटी आ गई, प्रायोरिटी तो ये आ गई कि अब तो दूसरे वुमन को हेल्प करना है, अपने ऐसा ही जैसा है, बनाना है, कॉन्फिडेंट, बिल्कुल, बिल्कुल, डरे हुए बिल्कुल सही से कह रहे डर हैं। उनका निकाल के कौन। दूसरी प्रायोरिटी आ गई माइंडसेट, हुँ, क्योंकि आप यहाँ पे स्क्रीन पर हैं, हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुस्कुराते हुए चेहरे लग रहे हैं, बट बैक एंड में लाइफ तो अपना अप एंड डाउन चलती रहती है, चलते रहते ठीक हैं, है? बिल्कुल ऐसा ही बट इस प्लेटफ़ॉर्म ने सिखा दिया कि आपने पॉजिटिव कैसे रहना है। है, बिल्कुल, आपने चैलेंजेस ज़िंदगी, लाइक लाइफ के भी जो छोटे-छोटे जो कहते हैं ना, ऊपर-नीचे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनसे भी कोप अप कैसे करना है। डिसिप्लिन और पेशेंस जो इस प्लेटफ़ॉर्म ने मुझे दिए, क्योंकि आई वाज़ द मोस्ट इम्पेशेंट पर्सन, आई कैन से सादिया जी, बहुत ही इम्पेशेंट थी। बट जो पेशेंस सिखाई है, और ये ज़रूर सिखा दिया, हर चीज़ आपको टाइम के अनुसार ही मिलती है, ऐसा ही है, बिल्कुल, ऐसा ही है, ठीक है? हर चीज़ बिल्कुल, आपके अकॉर्डिंग मिलती है, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। तो काफ़ी कुछ। थर्ड आता है, येस, ऑब्वियसली वी आर ऑल हियर फॉर अर्निंग्स, इनकम, बट वो इनकम से ज़्यादा 2 चीज़ें और हमें प्रायोरिटी मिल रही हैं, टू बिल्कुल हेल्प ऐसा ही अदर्स है, एंड टू बी बिल्कुल, पेशेंट। यस, बिल्कुल So, सही है, uh,
थैंक यू सादिया जी, बहुत ही अपना स्पेशल टाइम निकाल के और हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। एंड होप सो अपनी इसी टाइप की ब्लेसिंग्स आप हम सब पे बनाए रखिए एंड कीप इंस्पायरिंग। एंड फिर से एक बार आपको दोबारा से इनवाइट करूंगी मॉम्स मंडे मॉर्निंग पे आपकी ज़रूर। आगे की जर्नी के बारे में। तो थैंक्स अ ठीक है। लॉट एंड good night to you. I know it's a late night your side, and have a nice sleep. Thank you, थैंक यू audience. सो मच। Thanks a lot for being with us. जो भी हमें देख रहे हैं, thank you. And मिलते हैं next to next Monday. As you know, मैं एक Monday के बाद आती हूँ with a new business partner and a new experience. Thanks a lot. Thank you everyone. Bye bye. Take care. थैंक यू जी। Bye अल्लाह Sadia ji. हाफ़िज़। Bye. अल्लाह हाफ़िज़।